देखिए बेसिकली ये एक G13 के अंदर जो है वो एक इंसिडेंट पेश आया है। ऑलमोस्ट इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस इंसिडेंट से बखूबी जो है वो वाकिफ़ है। सना यूसुफ को जो है वो उसके घर में कत्ल किया गया। अब अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो सना यूसुफ का जो कातिल था उसे पुलिस ने ना सिर्फ 20 घंटों के कलील वक्त के अंदर गिरफ्तार किया, बल्कि आज जो है वो उसका 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जो है उस पर उसको जेल भेज दिया गया है शनाख्त परेड के लिए। यानी उसका जिस्मानी रिमांड जो था वो मंजूर नहीं हुआ, बल्कि शनाख्त परेड के लिए उसको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल में जो है वो मुलजिम को भेज दिया गया, क्योंकि मुलजिम चूँकि इकरार जुर्म पहले ही कर चुका है, आला कत्ल भी जो है वो उससे बरामद हो चुका है। साथ ही साथ जो मोबाइल फ़ोन थे, चाहे वो मकतूला का था या मुद्दई इस मुलजिम का खुद था, दोनों मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद हो चुके थे। तो शायद अदालत को कोई ख़ास इसकी वजह नज़र नहीं आई कि जिस्मानी रिमांड जो है वो उसका दिया जाए। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जिस्मानी रिमांड इसलिए दिया जाता है कि आला कत्ल या दीगर जो तफ्तीश है वो कर सकें। बहरहाल अगर हम इस ओवरऑल केस की बात करें तो बहुत सारी चेमगोइयाँ हम देख रहे हैं कि फ़ेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ चेमगोइयाँ की जा रही हैं कि शायद उमर हयात जो कि कातिल है वो मकतूला के साथ उसका कोई जो है वो रिश्तेदारी थी या वो उनके रिश्तेदार थे। बहुत सारी जगहों पर हमने ये भी देखा कि ये भी चल रहा है कि उसका कज़न था। बहुत सारी जगहों पर ये भी चल रहा है कि मकतूला का और मुलजिम का जो है वो आपस में कोई रिलेशनशिप भी था। एक सारी जो है ना वो इस टाइम आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो अफवाहें हमें गर्दिश करते हुए नज़र आ रही हैं। हम इसकी ज़रा हक़ाइक़ की तरफ बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ मुलजिम उमर हयात की, तो मुलजिम उमर हयात की जो उम्र थी वो तकरीबन 24 साल उसकी उम्र थी। उसके बड़े भाई की अगर हम बात करें तो 2 साल कबल मुलजिम के बड़े भाई ने जो है वो खुदकुशी की थी। वालिद जो है वो उनके एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं 16 ग्रेड के। इसी तरह अगर मैं उनकी वालदा की बात करूँ तो उनकी वालदा जो है वो इस वक्त हयात नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मुलजिम हयात की भी मैं अगर आपको बताऊं तो खुद उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है। दूसरी जानिब अगर हम मकतूला की बात करें तो मकतूला का ताल्लुक जो है वो अपर चित्राल से था और एक 15 साल भाई जो है उसका एक भाई था और दीगर फैमिली मेम्बर्स भी थे, वालदा वालिद जो हैं वो मकतूला के भी जो हैं वो एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ये सूरत हाल थी। टिकटॉक के ऊपर जब दोनों मुलजिम और मकतूला जो हैं वो जब दोनों टिकटॉक के ऊपर आए तो उनकी आपस में जो है वो टिकटॉक के ऊपर रब्ता हुआ। फिर वहाँ से जो है वो ज़राए के मुताबिक व्हाट्सएप के ऊपर भी इनके रवाबित जो हैं वो हुए, लेकिन वो कोई इस तरह का नहीं था कि कोई रिलेशनशिप। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आपकी बहुत सारे लोगों के साथ चिट चैट और हेलो हाय होती है और अब तो वो मिलकर जो है वो टिकटॉकर्स आपस में वीडियोस भी बनाते हैं। तो मुलजिम की जानिब से बारहा जो है वो मकतूला को कहा गया कि उनके साथ मिलकर जो है वो वीडियोज़ बनाई जाएँ। फिर दोस्ती की भी ऑफर्स की जाती रही जिसको बारहा जो है वो रिजेक्ट किया जाता रहा। लेकिन कत्ल के रोज़ जब मुलजिम इस्लामाबाद पहुंचा तो वो ऐसा नहीं था कि वो पहली दफ़ा जो है वो मकतूला के घर आया था और पहली दफ़ा इस्लामाबाद में जो है वो उससे मिलने के लिए आया था। इससे कबल भी जो है वो मुलजिम बारहा इस्लामाबाद आ चुका है और 1-2 दफ़ा ज़राए के मुताबिक जो है वो मकतूला के साथ उसकी एक फॉर्मल सी मुलाकात भी जो है वो हुई है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिकली मर्डर के दिन की, तो मर्डर से भी 2 दिन पहले जो है वो मुलजिम उमर हयात अपने 2 दोस्तों के हमरा किराए की गाड़ी लेकर फैसलाबाद जड़ावाला जहाँ का वो रिहायशी है वहाँ से इस्लामाबाद आता है। इस्लामाबाद आकर जब वो मकतूला से जो है वो रब्ता करता है, उससे मिलने की बात करता है, तो मकतूला जो है वो उसको इनकार कर देती हैं कि उससे नहीं मिलना। उस दिन जो है वो मकतूला की बर्थडे थी और वो बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए आया था और अपने 2 दोस्तों को भी साथ लेकर आया था। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से इस केस ने जो है वो एक दोस्ती ने एक दुश्मनी का रुख इख्तियार किया और एक हंसी खेलती जो ज़िंदगी थी उसकी बर्बादी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बेसिकली इसी जगह से शुरू हुआ कि जब वो अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पहुँचा तो मकतूला ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। डेफिनेटली हर बंदे की एक अपनी पर्सनल लाइफ है, एक अपनी पर्सनल स्पेस है, कोई किसी को मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता उसकी अपनी एक राय है, एक अपनी मर्जी है, आप उस पर इम्पोज नहीं कर सकते। जब यहाँ उसे मकतूला नहीं मिली तो दोस्तों के दरमियान भी आपस में जो है वो तल्ख कलामी शुरू होगी, क्योंकि गली में खड़े होकर मकतूला के घर के बाहर गली में खड़े होकर जब केक काटा गया तो ज़ाहिर है इर्द गिर्द भी आपके लोग देख रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो आप पर सवाल भी करते हैं कि कहाँ से आए हैं, कैसे। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन जब पैदा हुई तो ज़राए के मुताबिक जो मुलजिम था उसके और उसके दोस्तों के दरमियान एक तल्ख कलामी का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि मुलजिम अपने दोस्तों को ये बताकर लाया था कि सना यूसुफ के साथ जो है वो उसकी दोस्ती है और उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो उसके दोस्तों ने ये सवाल उठाया कि भैया आपने तो कहा कि हमारी दोस्त है और हम इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, वो तो आपकी कॉल तक रिसीव नहीं कर रही, आपसे मिल भी नहीं रही। वहाँ से दोस्तों के दरमियान तल्ख कलामी शुरू हुई और उनका एक दोस्त जो है वो वहीं से वापस जो है वो चला गया, जबकि बाकी जो मुलजिम और उसका दूसरा जो दोस्त थे वो यहाँ से गाड़ी लेकर वापस चले गया। अब वहाँ पर उसको बुरा ये लगा कि एक आपकी ईगो भी हर्ट हुई, उसको एक इंसल्ट महसूस हुई दोस्तों के दरमियान जो है उसको सना ने जब इनकार कर दिया, रिजेक्ट हुआ, तो एक रिजेक्शन का पहले से ही एक उसको अंदर था। लेकिन उसके बाद एक ये मज़ीद उसको जब 2 दोस्तों के दरमियान उसको ये रिजेक्शन फेस करनी पड़ी तो वो शायद इस एम्बैरेसमेंट को
उस तरह से हैंडल नहीं कर पाया या उसको हजम नहीं कर पाया और उसने एक इंतकामी कार्रवाई का जो है वो प्लान बनाया। अब 2 तारीख को शाम 5 बजे ये मर्डर हुआ, लेकिन मुलजिम जो है वो 2 तारीख सुबह 5 बजे का इस्लामाबाद में मौजूद था। ये वहाँ से अपने आबाई इलाके से जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद ने इसने अगेन एक किराए पर गाड़ी ली और जो है वो किराए की गाड़ी से ये G13 पहुँचा और G13 में आगे इसने एक बाइक लिया और उस बाइक के ज़रिए जो है वो शाम को 5 बजे मकतूला के ये घर पहुंचा, फिर अंदर गया और अंदर कमरे में जाकर जो है वो मकतूला को गोलियां मारी गई। कुछ और मज़ीद सवालात ये भी हमें उठते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट हम भी ये क्वेश्चन जो है वो इससे कबल कर रहे थे कि पता कैसे चला कि मकतूला के वालिद भी घर में नहीं है, मकतूला का भाई भी घर में नहीं है और घर के अंदर कोई मेल मौजूद नहीं है। तो चूँकि वो सुबह 5 बजे से आया हुआ था तो 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उसने प्रॉपर एक रैकी की कि कब जो है वो घर वाले बाहर निकलेंगे और कब उसको ये मौका मिलेगा कि वो जाएगा। अब जब ये घर में एंटर हुआ तो मकतूला ने इसको खुद दरवाज़ा खोला, ये अंदर गया। अंदर जाकर अब इन दोनों के दरमियान यकीनी तौर पर कोई गुफ्तगू हुई और उसके बाद मुलजिम उमर हयात ने जो है वो मकतूला को 2 फायर मारे और दोनों फायर जो हैं वो उसके सीने पर लगे और उसके बाद मुलजिम वहाँ से निकला और अपनी जो किराए की गाड़ी थी वो वापस की और उसके बाद अगेन वो लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है वो अपने आबाई इलाके में पहुँचा। फिर एक जब 15 पर कॉल चली, वालदा की मुद्दत में FIR कटी, उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस जो है वो हरकत में आई। जो है वो 113 से ज़ायद CCTV कैमरों की फुटेजेस हासिल की गई, 33 से ज़ायद लोगों को अप्रोच किया गया, मुख्तलिफ जो है वो कॉल्स को चेक किया गया, जियोफेंसिंग की गई। तमाम तर जो वसाइल और टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद पुलिस के पास मौजूद थी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और फाइनली DIG जवाद तारिक की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई थी, जो टीम बनाई गई थी, उसने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो छापे मारे, जिसमें से 2 छापे जो हैं वो फैसलाबाद में मारे गए और 2 छापे जो हैं वो जड़ावाला में मारे गए और फाइनली 20 घंटों के अंदर जो है वो इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। जब मुलजिम को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद अब चूँकि मुलजिम की ID कार्ड की जो तस्वीर हैं, फिर जो आज अदालत ले जाते हुए जो है वो उसकी फुटेजेस हैं, सारी चीज़ें अब चूँकि मंजर आम पर आ चुकी हैं। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद आला कत्ल भी बरामद किया और मकतूला का जो मोबाइल फ़ोन था, जो मुलजिम ने इस नीयत से उठाया था कि ये रवाबित जो हैं, कनेक्शंस जो मिल रहे हैं, ज़ाहिरा मकतूला की जानिब से, जो मुलजिम की जानिब से जब मैसेजेस किए गए तो डेफिनेटली मकतूला की जानिब से भी मैसेजेस जो हैं वो रिप्लाई में गए होंगे। रिजेक्शन थी, उसमें उसको रिजेक्ट किया गया या उसको इंसल्ट किया गया, जो भी व्हाट्सएवर मवाद था वो उस मोबाइल के अंदर मौजूद था और इसी नीयत से ये मोबाइल भी मकतूला का iPhone जो है वो उठाकर मुलजिम अपने साथ ले गया था। पुलिस ने वो भी बरामद कर लिया है और अब ये सारा केस जो है वो इस तरह हमें एंड की तरफ जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब तमाम लोगों की इस टाइम जो नज़रें हैं वो अदालत के ऊपर टिकी हुई हैं कि अदालत इस केस के ऊपर क्या फैसला करेगी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक वो शख्स है जो मैट्रिक पास है और दूसरी तरफ वो 17 साल बच्ची है जो प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी, जिसने बहुत सारे ख्वाब देखे थे अपने इलाके के लिए, अपने माँ बाप के लिए। उसकी माँ की अगर आप बात करें तो यकीनी तौर पर शायद मैं और आप वो दुख और वो दर्द महसूस नहीं कर सकते जो उस वक्त उसकी माँ महसूस कर रही होगी। कितने नाज़ों से, कितने लाड प्यार से उन्होंने ये बच्ची पाली और उसके मुस्तकबिल के लिए वो इस्लामाबाद में हाल ही में जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे कि बच्ची को एक बेहतर मुस्तकबिल जो है वो फ्राहम कर सकेंगे, बच्ची को एक बेहतर एजुकेशन दे सकेंगे और उसके बाद फाइनली जब वो डॉक्टर बन जाएगी तो अपने अपर चित्राल में जाकर कोई हॉस्पिटल खोलेगी, अपने इलाके के लोगों के लिए कोई फलाई काम करेगी। लेकिन ये तमाम तर ख्वाहिशात और ये तमाम तर जज्बा और ये तमाम तर उम्मीदें उस वक्त दम तोड़ेगी जब उमर हयात के पिस्टल से निकली हुई 2 गोलियां सना यूसुफ के सीने में उतरी। तो साथ ही उसकी माँ की तमाम ख्वाहिशें, उसकी माँ की तमाम उम्मीदें और सना यूसुफ की आंखों में सजे हुए तमाम ख्वाब जो थे वो उस वक्त ख़त्म हो गए जब ये 2 गोलियां उसके सीने में उतरी। अब शायद मुलजिम को उम्र कैद हो, हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि मुलजिम को सज़ाए मौत हो, लेकिन वो सज़ाए मौत और वो उम्र कैद शायद उन वालिदैन की दिल के को वो तसल्ली नहीं दे सकते, वो सुकून फराहम नहीं कर सकते जो सना यूसुफ के जाने से उनसे छिन गया। लेकिन बहरहाल अब तमाम लोगों की जो नज़रें हैं वो अदालत पर हैं। देखना यह है कि अदालत इस केस का अब क्या फ़ैसला करती है।